हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और फैक्टराइजेशन किसी भी एक्सप्रेशन का हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। मतलब क्या है इसका कि किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम ब्रेक कर लेते हैं उसके फैक्टर्स में और उसको एक प्रोडक्ट फॉर्म में जब हम लिख लेते हैं तो उसी को ही हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसको एक सीधी भाषा में, एक सरल भाषा में हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज 24, तो 24 को आप फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका है। हम लोगों ने छोटी क्लास में सीखा है, इस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। 24 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 लिया जाएगा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो ये जो 24 है, इस 24 को हमने अब हमें इसको ब्रेक करके लिखना है ना। तो 24 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, है ना। हम लोगों ने क्या किया, इस 24 को, ये जो 24 था, इसको हमने इन फैक्टर्स में हमने ब्रेक कर लिया। ये सारे के सारे हमने फैक्टर्स बना लिए। सो ये फैक्टर्स कहलाते हैं, है ना, प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर भी नहीं कहेंगे, इसको प्राइम फैक्टर बोलेंगे। प्राइम फैक्टर क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा कि हमने ये जो 24 है, 24 अभी एक नंबर है और इसको हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। इस तरीके से हम और भी नंबर्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर को जब हम ब्रेक कर लेते हैं तो उस मेथड को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि किसी एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ये हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, यही हमको आज सीखना है। तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने लिया 12 को अगर हमें ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करोगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। ये हमने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, ये नंबर है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या कहलाएंगे ये, प्राइम फैक्टर्स। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। अब किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हमें ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक किया जाएगा, इसको फैक्टराइज कैसे किया जाएगा। सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन है 4x² y, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। कैसे किया जाएगा भाई, 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। हमने 4x² y को अभी फैक्टराइज कर दिया है। तो ये 2 y, ये क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड द प्राइम फैक्टर्स। इस तरह से एक और ले लेते हैं, एक और से समझ लेते हैं। 6m³ n², इस एक्सप्रेशन को हमें ब्रेक करना है। बेसिकली ये जो अभी हमने जो लिखे हैं ये मोनोमियल्स हैं। ठीक है, मोनोमियल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म आता है, उनको हम मोनोमियल्स बोलते हैं। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई m इंटू m इंटू m इंटू n इंटू n। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। अभी तक हम लोगों ने समझा था कि किसी नंबर्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं, और यहां पर हम लोगों ने समझा कि किसी एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से फैक्टराइज कर लेते हैं। ये तो बात हुई अभी कि हम किसी मोनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि हमें किसी भी मोनोमियल को कैसे फैक्टराइज करना है। एक होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 25m² एंड n टू द पावर 4, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन करके आएंगे, ये आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके। अब हम लोग समझते हैं कि किसी बाइनोमियल को अगर हमें फैक्टराइज करना है तो बाइनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो बाइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर HCF क्या होता है। HCF की फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर कोई नंबर हमें दे रखा है सपोज 12 और 16, तो इसके HCF कैसे निकालते थे,
तो 12 को आप फैक्टराइज करेंगे और 16 को आप फैक्टराइज करेंगे। ये हम लोग क्यों समझ रहे हैं, रीजन क्या है इसको समझने का, कि हमें किसी बाइनोमियल को अगर फैक्टराइज करना है तो हम उसके लिए हमें एचसीएफ आना चाहिए। अगर हमको एचसीएफ नहीं आता होगा तो हम कैसे किसी बाइनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे। वो हम सीखेंगे कि हमें एचसीएफ का पता होना चाहिए। तो 12 का फैक्ट एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 16। तो अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, है ना, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं उसी को ही हम एक तरह से राउंड कर देंगे, उनको हम कॉमन ले लेंगे। 2 और 2 दोनों में हम लोगों को कॉमन दिख रहा है और साथ साथ हमें 1 भी दिख रहा है। तो एचसीएफ हमको मिलेगा इन दोनों नंबर्स का, ये आ गया यहां से 2, यहां से भी कॉमन आ गया 2 और यहां से भी कॉमन आ गया 1। तो एचसीएफ क्या आ गया 4। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि एचसीएफ हमें किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। अब बात ये आती है कि किसी अगर एक्सप्रेशन है, अगर दो एक्सप्रेशन है उनका हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है 4x² y³ एंड 6xy। चलिए y² ले लेते हैं। इन दोनों का आखिर हम एचसीएफ कैसे लेंगे, पहले हमको ये सीखना है। अगर हमको किसी बाइनोमियल को फैक्टराइज करना है तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम किन्हीं भी 2 या 3 एक्सप्रेशंस को का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसका निकाल लीजिए, मेथड एकदम सही रहेगा जैसे हम लोगों ने ये करा, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी हम करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, x मल्टीप्लाई बाय x, y इंटू वाई इंटू वाई, एंड 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y इंटू वाई, है ना। इस तरीके से हमने इसको पहले तो प्राइम फैक्टर्स हमने बना लिए दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस के, और अब हम लेंगे इन दोनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आ रहा है, तो 2 यहां पर कॉमन दिख रहा है मुझे, हमको x भी दिख रहा है यहां पर y भी है और यहां पर भी y है। तो इनका एचसीएफ आ जाएगा, यहां से कॉमन निकाला 2 आ गया, यहां से कॉमन निकालेंगे तो x आ जाएगा, यहां से y और y। तो आखिर एचसीएफ क्या आया, 2 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, है ना। 2xy² इज द HCF ऑफ बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि किसी बाइनोमियल को किस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे। इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए। HCF आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको HCF एक्सप्रेशंस का आता होगा तो आप इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बाइनोमियल्स का, है ना। तो अगर हमें फैक्टराइज करना है, सपोज 5x² प्लस 10xy², इसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों एक्सप्रेशंस का HCF ढूंढना पड़ेगा। तो HCF कैसे ढूंढोगे आप, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, 5x x एंड y, और इस वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो मिल जाएगा 5 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। दोनों में जो कॉमन आएगा वही तो HCF बनेगा। तो HCF क्या आएगा, 5 आ रहा है दोनों में कॉमन, दोनों में ही कॉमन है x, तो x लिख लिया, दोनों में कॉमन है, यहां पर भी और यहां पर भी। साथ साथ y यहां पर भी आ रहा है और y यहां पर भी आ रहा है, देख रहे हो ना, ये दोनों ही जगह y है तो हमने y भी लिख लिया। ठीक है, HCF का मेथड क्या है, HCF की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया और अब हमको ब्रेक करना है इस एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन को हमको ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, आप यहां पर ब्रैकेट्स लगाइए
और अब देखिए यहाँ पर कि इन दोनों में से, इन दोनों ही एक्सप्रेशंस में से हमने 5x और y, 5x और y को हमने बाहर निकाल रखा है ना, सॉरी 5x और y को हमने बाहर निकाल लिया है। हमें बाहर निकालना है 5x और y को, 5 को, x को और y को हमने बाहर निकाल लिया। तो हमारे पास अब अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, इन तीनों को हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये x ही तो बचा, तो इस x को लिख लेंगे। इसके बाद ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट, इस वाले एक्सप्रेशन में जो 5x और y है वो हम बाहर निकाल चुके हैं, उसको हम पहले ही बाहर निकाल चुके हैं। तो अब क्या बचा रह गया है, कैसे देखोगे, 5x और y, इस पे टिक कर लो। ये आपने बाहर निकाल लिया है। तो क्या बचा, 2 इंटू वाई, 2y यहां पर अंदर आ गया, है ना। तो हमने अब देखा कि आखिर हमने इन दोनों, ये जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो था, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को आखिर हमने कैसे फैक्टराइज कर दिया। इसको दो पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया, है ना। हमारे पास दो फैक्टर बन करके आए यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन के हमारे पास दो फैक्टर बन के आए हैं। कौन कौन से, एक तो है 5xy और दूसरा है x प्लस 2y। समझ आया। एक और एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं इसको कि फैक्टराइजेशन हमें कैसे करना है, किसी बाइनोमियल का हम फैक्टराइजेशन आखिर कैसे करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज लिया हमने 6a स्क्वायर b माइनस 15ab क्यूब। फैक्टराइजेशन करना है, सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ ढूंढना पड़ेगा कि दोनों का क्या एचसीएफ है। तो दोनों में ही, अब ये हम अपने मन में भी सीख सकते हैं, हम अपने मन में कर सकते हैं कैलकुलेशन, कि दोनों में ही हमको नंबर 3 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि जो हम इस 6a स्क्वायर b को और 15ab क्यूब को जो हम फैक्टराइज करेंगे, है ना, तो हमें दोनों में ही 3 कॉमन दिखेगा, दोनों में ही 3 हमारा आ जाएगा। तो हमने 3 बाहर लिख लिया, है ना। अच्छा, अब इसको और इसको दोनों को अगर हम a के टर्म्स में देखें, दोनों में ही अगर हम a को देखें तो क्या कॉमन दिखेगा हमको, दोनों में ही जो कॉमन आएगा, है ना। तो दोनों में ही a हमें कॉमन मिल जाएगा। इधर 2 टाइम्स a आप लिखोगे, इधर 1 टाइम आप लिखोगे, तो दोनों में एक ही बार तो आ रहा है कॉमन, है ना, 1 टाइम आ रहा है। तो 1a इज कॉमन इन बोथ ऑफ दीज टर्म्स, 1a इज कॉमन। तो हमने उस कॉमन को बाहर निकाल लिया, है ना। अब यहां पर b है और यहां पर b क्यूब है, तो दोनों में क्या कॉमन है। अगर आप दोनों को फैक्टराइज करोगे, जैसे आपने इधर b लिखा और इसको आपने b इंटू b लिखा, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, b आ रहा है। तो उस कॉमन को हमने बाहर लिख लेना है, कॉमन को हमने बाहर लिख लिया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि जो दोनों में कॉमन आते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन है जो दोनों में ही, दोनों टर्म्स में, उसी को ही हम बाहर लिख लेते हैं, उसी को ही हम बाहर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। तो जैसे हम लोगों ने यहां पर सीखा था कि जो कॉमन्स हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचे हुए फैक्टर्स होते हैं उनको हम अंदर लिखते हैं, है ना। यहां पर ये तो सीखा था कि जो कॉमन्स थे, कॉमन्स को तो हमने, जैसे 5x और y है, उसको तो हमने बाहर लिख लिया है। जो बचे हुए रह गए, जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, उन रिमेनिंग फैक्टर्स को हमने अंदर लिखा था। ऐसे यहां पर भी रिमेनिंग फैक्टर्स को हम अंदर लिख लेंगे। तो जब आप 3 बाहर निकाल लोगे तो 2 ही तो बचेगा, है ना। तो 2 हम अंदर लिखेंगे, साथ साथ 2 टाइम्स a आ रहा है, तो 2 टाइम्स a का a हमने बाहर निकाल लिया, 1a हमारा बाहर है, तो एक a बचा रह जाएगा, एक a हमारा रिमेनिंग फैक्टर होगा। तो उस रिमेनिंग फैक्टर को हम यहां पर लिख लेंगे। b हम बाहर निकाल चुके हैं, कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये हमने कर लिया, है ना। देन माइनस, यहां से भी 15 में से हमने 3 बाहर निकाल लिया, तो एक इसका जो फैक्टर बचा रह जाएगा 5, तो 5 अंदर लिखा जाएगा। a हम बाहर निकाल चुके हैं और यहां पर देखिए b हम बाहर निकाल चुके हैं, एक b हमारे पास बाहर आ चुका है। तो अब 2 टाइम्स ही तो b बचे हमारे, b इंटू b बचा हुआ है, तो मतलब b स्क्वायर लिखा जाएगा इसको, है ना। तो अब हमने ये सीखा कि आखिर कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी जैसे बाइनोमियल है, तो उसको कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, है ना। यहां पर देखो हमारे पास फैक्टर आ गए, नहीं आ गए। एक फैक्टर तो 3ab हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया 2a माइनस 5b स्क्वायर।
इसको आप कॉपी कर लीजिए। एक और हम लोग समझ लेते हैं जिसमें 3 टर्म्स आएंगे। अगर सपोज हमारे पास ट्राइनोमियल आ जाए तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो सपोज दे रखा है हमारे पास 12x² y³ प्लस 4xy माइनस 8x³ एंड y²। सपोज एक और हम ये एग्जांपल ले लेते हैं और इससे हमको इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमको फैक्टराइज करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड से पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, है ना। तो तीनों ही एक्सप्रेशंस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा। तो सभी में जब हम फैक्टराइज करेंगे 12 को, 4 को और 8 को, तो हमें 4 इसका कॉमन फैक्टर मिलेगा, है ना। जब आप फैक्टराइज करोगे यहां पर 2 आ जाएगा, है ना। 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स का 2 जो है ना वो सभी में कॉमन होगा, तो इसीलिए 4 लिख लेंगे। इसी तरह से x², x और x³, जब हम तीनों में कॉमन निकालेंगे HCF करके कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से y³ y और y² में हमारे पास y कॉमन आ जाएगा। समझ रहे हैं ना ये कैसे करना है। या तो यहां पे समझा देता हूं मैं कि x² को जैसे हम x² को करेंगे तो x इंटू एक्स और y इंटू y मिला, है ना। और 12 का क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से इसका देखेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई। और इसका क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 एक्स इंटू वाई, है ना। जो तीनों में कॉमन आता है उसी को तो लिखते हैं। तो देखो यहां पर 2 और 2 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी 2 और 2 कॉमन है और यहां पर भी 2 और 2 कॉमन है, तो इसलिए तो हमने लिखा 4, क्योंकि तीनों में ही 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो 4 लिख लिया। इसी तरह से जो तीनों में कॉमन है, तीनों में x हमारे पास मिल रहा है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही ढूंढना, याद रखिएगा। साथ साथ y यहां पर एक बार आ रहा है, यहां पर भी एक बार और यहां पर भी एक बार, तो हमने यहां पर y लिख लिया, है ना। दोनों में ही 2 और 2 कॉमन आ रहा था तो 4 लिख लिया। x तीनों में ही कॉमन था तो x लिखा और तीनों में ही y कॉमन आ रहा था तो इसलिए हमने y लिखा। HCF इन सबका ये आ जाएगा 4xy। अब लगाएंगे हम ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर बचे हुए जो फैक्टर्स हैं उनको हम लिख लेंगे। तो क्या क्या बचा रह गया, 3x और y²। भाई पहले वाले टर्म में ये तो दिख रहा है हमको, है ना, 3x और y²। तो हम यहां पे लिख लेंगे 3x y², है ना। अब इसके बाद यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लेंगे। अच्छा, और नेक्स्ट वाले में क्या है, देखो 4 है तो 4 हमने बाहर निकाल लिया, x भी बाहर निकाल लिया और y भी बाहर निकाल लिया। तो अब यहां पे तो कुछ भी नहीं बचा, तो 0 थोड़ी ना लिखेंगे भाई। हर एक एक्सप्रेशन में 1 छुपा होता है तो यहां पर हमने लिख लिया 1। हर एक एक्सप्रेशन में 1 छुपा होता है तो इसीलिए हमने यहां पर अब 1 लिखा, 0 नहीं लिखेंगे, है ना। रीजन अभी मैं बताऊंगा कि क्यों है इसका। देन माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। हम चेक करके जब देखेंगे ना तब हमें रीजन पता चलेगा, हम अभी चेक करना भी सीखेंगे। अब इसके बाद 8x³ और y², इसमें से अगर हमने 4xy बाहर निकाल लिया, आप यहां से समझो कि 4 बाहर निकाल लिया है तो रिमेनिंग फैक्टर्स क्या बचे, 2x² और y, 2x² और y। जो भी रिमेनिंग फैक्टर्स थे वो सारे हमने अंदर की तरफ लिख लिए। अब बात ये आती है कि हम आखिर जो हमने फैक्टराइजेशन जो करे हैं उनको हम कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका क्या है कि जब हम एक एक करके बाहर वाले फैक्टर्स से अंदर वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस हमारा जो क्वेश्चन में दिए हुए जो एक्सप्रेशन थे वही हमें मिल जाएगा। करके देखो, 4 3 जा 12, x इंटू एक्स x², y इंटू y², y³, है ना। हमें एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। कैसे,
आप बाहर वाले नंबर से अंदर वाले हर एक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको, फिर इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जैसे अभी मैं कह रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर 1 क्यों लिखा, तो जब हम 4xy को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy आ जाएगा। अगेन जब हम 4xy को जब हम 2x² y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए। देखो 4 2 8 आ रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। इसी से y इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर। आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में ये सीखा कि हम कैसे फैक्टराइज करेंगे किसी भी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसका आगे का पार्ट हम लोग अगली उस वीडियो में हम अपलोड करेंगे, तो उससे भी आप सीखिएगा कि हम कैसे और फर्दर फैक्टराइज करते हैं। आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।